Good afternoon, students. Welcome to the lecture number 3 from the chapter of motion in a straight line. Topic for the today's session is kinematic equations for the uniformly accelerated motion. So I have already written here, these are the three kinematic equations for the motion which has got a uniform acceleration. और इसके बारे में आप सभी को पता है, बट यहाँ पर जो डिस्कशन होगा वो है बेसिकली इन तीन इक्वेशंस को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस. ये आपका नॉर्मली बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है और इसीलिए जो है मैंने इस हम सेशन में ये तीन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस. So let us derive the first equation, that is v is equal to v0 plus at. So this session will be important from the point of view of the board examination because ये आपका डेरिवेशन पूछा जा सकता है. So v is equal to अच्छा यहाँ पे v है is the final velocity है, this is the initial velocity, a is the uniform acceleration and t is the time taken. x जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. So अभी हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन जो है this is equal to dv अपॉन dt. ठीक है, so हम इसको लिख सकते हैं, it implies that dv is equal to a dt. अब हम integrating both these sides, both these two sides, we will get what? dv and we will integrate it from v0 से v. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका integrating of a dt, that is from 0 to t. ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आपको हो गया, ये हो जाएगा v और इसका हम फ्रॉम v0 to v एंड दिस. अच्छा यहाँ पे a क्या है, दिस इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो वी विल राइट इट आउटसाइड दिस इंटीग्रेशन एंड फाइनली कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपका t हो गया और इसको हमने कर दिया 0 से t. ये हो गया आपका v0 से v, सो ये हो जाएगा आपका v माइनस v0 and this will be to a, ये हो जाएगा t minus 0. So finally we are landing with this equation, that is v minus v0 is equal to at, or v is equal to v0 plus at. ठीक है, so we have derived the first one using the method of calculus. Now we have to derive the second one and the third one. So this is a question which is which will be useful for those people who are preparing for the board examination. और ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. अब आता है सेकंड इज x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपका दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी और ये हमको अब हमें डिराइव करना है. तो हम यहाँ पर लेंगे आपका वी नो दैट v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. ठीक है, so it implies that dx is equal to v dt. It implies that dx हो जाएगा v की जगह पर हम ये लगा देंगे जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है. ये क्या है आपका v0 plus at dt. Now we will be integrating both these two sides. So क्या होगा, इंटीग्रेशन हम करेंगे फ्रॉम x0 से लेके x और ये आपका हो जाएगा v0 dt. ये दोनों को मैंने सेग्रीगेट कर लिया है और प्लस a t dt. सो दिस विल बी फ्रॉम 0 to t, 0 to t. ठीक है, इसका सॉरी ये हो गया dx. सो दिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम x0 से x, ये हो जाएगा v0, ये हो जाएगा t, इसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 to t हो गया और ये हो जाएगा आपका a कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका t का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा t स्क्वायर बाई 2. ठीक है, फ्रॉम 0 to t. ठीक है, सो ये आ जाएगा मेरा x माइनस x0, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा v0, ये हो जाएगा आपका t माइनस 0
प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ठीक है, सो यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स जीरो इज द डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x लिख सकते हैं v जीरो t प्लस ये हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, so this is how you will derive the second equation. So thus this second equation has been derived. See this one. ठीक है, the third one. Now these three derivations are also given in the NCERT books. It is इट्स मीन आपको ये NCERT की किताब में मिल जाएगा, सो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो। और नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड डेरिवेशन, दैट इज दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2। सो हमें ये पता है कि dv अपॉन dt कैन बी रिटन एज dv अपॉन dx डॉट dx अपॉन dt। ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो इसको हमें क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू dx अपॉन dt क्या हो गया, v हो गया डॉट dv अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू dv अपॉन dt। v हो गया, हाँ ठीक है ना। एंड सो इट इम्प्लाइज दैट नाउ दिस dv अपॉन dt क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन हो गया, दिस इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। इट इम्प्लाइज दैट a dx is equal to v dv. Now we will integrate both these two sides of this equation. So a dx is equal to integration of v a dx इंटीग्रेशन ऑफ v dv। तो v dv जो है दैट इज फ्रॉम आपका v जीरो से v हो जाएगा और x हो जाएगा आपका x जीरो से x। ठीक है, सो यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन हमारा जब करेंगे तो ये x बचेगा यहाँ पर, और फ्रॉम वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम x जीरो टू x, ये हो जाएगा v आपका है v हमने इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा फ्रॉम v जीरो टू v। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज दैट, इसको हम आगे लिखते हैं, ये हो जाएगा a ब्रैकेट में कर देंगे x माइनस एक्स जीरो ठीक है, x माइनस एक्स जीरो दिस इज इक्वल टू ये हो गया आपका v स्क्वायर बाई 2 माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लिखते हैं ऊपर। नाउ आई विल जस्ट रब इट, ये इस एक्सप्रेशन को मैं रब कर देता हूँ सो दैट वी कैन डिराइव दिस इक्वेशन हियर। तो ये हो जाएगा ए एक्स, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम ये लिखेंगे आपका ए एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ देखेंगे वी, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 और ऊपर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली वी आर गेटिंग 2ax, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो गया आपका 2x इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। ठीक है, और वी कैन से दैट वी स्क्वायर, ये वी नॉट जो है आपको ये हम इधर ले लेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बिकम दैट इज वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव derived the third equation also. See this one here.
So these three derivations are important for you from the point of view of the board examination. So इसको एक बार आप अभी NCERT की हर किताब में आपको मिल जाएगा. So but because I refer the NCERT books, so for the board examination, so ये आपके this NCERT book में तो है ही है. बाकी I think you will be getting in almost all the books. But definitely go through these derivations because the probability of getting this question in the board examination is very high. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये. अब हम अभी इसी सेशन में मैं आई जस्ट वांटेड टू एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक वी स्टिल हैव द टाइम फॉर डूइंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन. तो यहाँ पर है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. अ बॉल is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. From the top of a building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter above the ground. The height of the point from where the ball is thrown, sorry, not dropped, thrown, is 25 meters above the ground. ठीक है. The question is how high will the ball rise and how long will it be before the ball hits the ground. पहला चीज है कि how high will the ball rise. पहला क्वेश्चन है how high will the ball rise, पहला क्वेश्चन है. सेकंड है how long will it take to hit the ground. How long it will take to hit the ground. ये क्वेश्चन है and I will just try to solve this question. Here. So ball is thrown vertically above with a velocity of 20 meter per second on the top of a building. अब ये बिल्डिंग है, सॉरी ये आपका ग्राउंड है, ये बिल्डिंग की हाइट है, दिस इज अ बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से हमने ये इस बिल्डिंग की हाइट है आपकी हाँ, दी बॉल यहाँ से अपनी फेंकी है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड इसमें लिखा हुआ है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर अबव द ग्राउंड. इसका मतलब ये कि जो बिल्डिंग की हाइट हो गई वो 25 मीटर हो गई. ठीक है, अब यहाँ से हमने बॉल को ऊपर फेंका है, तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ हाई विल द बॉल राइज. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है. अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी लेट से v0 जो है वो आपकी 0 है.
नहीं सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड में फेंका है और जहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी होगी 0, उसके बाद में वो नीचे गिरेगा। सो हम लोग यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो हमें निकालना है सबसे पहले, हमें v0 पता है, ये पता है, हमें निकालना है बेसिकली यहाँ से वो बॉल कितना ऊपर जाएगा। तो ये हमें हाइट निकालनी है पहले तो। ठीक है, अब हमें क्या मिला हुआ है, v हमें पता हुआ है, v0 पता है हमको v पता है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट। तो हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दिस फॉर्मूला, दैट इज दिस x इज इक्वल टू v0t है एक, प्लस हाफ at स्क्वायर है एक। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में क्या है कि v इज इक्वल टू v0 प्लस at है। दूसरा है हमारे पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, सो अब हमें इसमें से हमें कोई एक फॉर्मूला यूज करना। अब हम यहाँ पे हमें निकालना है, अब यहाँ पे आप देखो कि हमें ये पता है, हमको ये भी पता है। ठीक है, हमें ये x निकालना है, तो वी कैन यूज दिस वन। नाउ सिंस वी आर एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, यहाँ पर क्या है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह हमने g ले लेंगे और दिस इज x, दिस इज x। ठीक है, g की वैल्यू मैं ले लेता हूँ राइट नाउ 10 ले लेता हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू मैंने ले ली है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दो इट इज 9.8। ठीक है, आप 9.8 भी ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बट मैं अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एम जस्ट राइटिंग इट एज 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है 20 है, तो ये आपको होल स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20x। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 400 बाई 20 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है, सो द बॉल विल राइज अप टू ए हाइट ऑफ 20 meters from the top of the building। ये x की वैल्यू हो गई मेरी 20 meters। अब ये कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू हिट द ग्राउंड। अब जब यहाँ पर ये टॉप मोस्ट पोजीशन को पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो फॉर द डाउनवर्ड मोशन, अब हमें डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करना है। फॉर द डाउनवर्ड मोशन में, फॉर द डाउनवर्ड मोशन ठीक है, अभी हमारा इनिशियल वेलोसिटी v0 क्या हो जाएगा, वो 0 हो गई। ठीक है, ये फॉर द डाउन। अब यहाँ से जो है बॉल नीचे गिरेगी सीधे इट विल कम टू द ग्राउंड। टोटल हाइट हमारी कितनी हो गई, x जो है 425 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, सो वो हमें पता है। सो नाउ वी हैव टू हाउ लॉन्ग, वी हैव टू फाइंड द टाइम। सो अब हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है कि x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ, यहाँ पे a की जगह हम g लिख देंगे t स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन है, मोशन है। अब यहाँ पर क्या है, हमको v0 तो अब 0 हो गई है। ठीक है, x हमको पता है, x कितनी है हमारी 45 है, ये 0 हो गया बिकॉज v0 इज 0। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 45 इंटू 2 कितना हुआ 90 और ये जो 10 नीचे आ जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू 9। तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। इट इम्प्लाइज दैट टी विल बी इक्वल टू 3 seconds। 3 seconds, it will take 3 seconds to come from here। Let us say this is the ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, और ये आपका दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। तो
now it will take 3 seconds to fall from this place to this place, ठीक है ना. लेकिन इसने कुछ टाइम तो यहाँ से भी लिया है, 3 सेकंड तो यहाँ तक, यहाँ से गिरने के हुए, बट यहाँ से भी हमने जब फेंका था तो इसने कुछ टाइम यहाँ तक भी पहुँचने में लिया है. तो दोनों टाइम को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक गिरने का जो टाइम है वो हो गया 3 सेकंड, ठीक है. इसको मैं अब आई विल जस्ट रब इट नाउ. नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे. लेट से v इज इक्वल टू v0 प्लस 80. तो इनिशियली वेलोसिटी हमारी क्या है, 20 है. फाइनल वेलोसिटी 0 थी. नाउ सिंस वी आर वर्किंग, सिंस वी आर वी आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो यहाँ पे g जो है वो आपका माइनस हो जाएगा. a की जगह हम g लिखेंगे एंड इट विल बी माइनस माइनस gt. g की वैल्यू मैंने जैसे बताया, आई हैव टेकन g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मैंने दिया है. और नॉर्मली g की जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो दैट इज इक्वल टू 9.81. सो यहाँ पे मैंने 10 ले लिया है. सो क्या हो गया आपका, g इज 10, सो 10t इज इक्वल टू 20. इसको मैंने इधर ले लिया और g की वैल्यू मैंने 10 लगा दी. सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. सो टोटल टाइम taken for the ball to hit the ground, वो कितना हो जाएगा, ये 2 सेकेंड और पहले जो हमने निकाला था 3 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है. सो 5 सेकेंड में आपका जो है ये बॉल यहां से जब हमने फेंका और फेंकने के बाद में इट विल गो अप एंड देन इट विल जस्ट हिट द ग्राउंड. सो द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड विल बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट प्लस द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम दिस टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारा टाइम हो गया 2 सेकेंड्स और टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने का जो टाइम था वो था 3 सेकेंड. तो दोनों को यहाँ जोड़ दिया तो ये हो गया 5 सेकेंड. तो दिस इज द आंसर. सेकेंड जो है ये आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया 5 सेकेंड. एंड हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल विल राइज अप टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है. और अगर आप इसकी हाइट देखेंगे फ्रॉम द ग्राउंड तो इट विल बी इक्वल टू 45 मीटर्स, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन. In this session basically I have taken this session in order to derive the kinematic equation for the uniformly accelerated motion, because वो questions आपके board examination में आते हैं. And this is also a good question. This is a good question from the point of view board examination as well. So this is all for today, and thank you very much for joining this session. Suggestions are always welcome, and for any query or any questions you can contact me on my mobile number as well as the email address. So thank you very much and have a nice day. See you soon.